नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। बिहार चुनाव तो संपन्न हो गए, लेकिन अब बंगाल विधानसभा चुनाव पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और ऐसे में लेफ्ट पार्टी ने एक बड़ा फैसला किया है। दरअसल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को वो तोहफा देंगे। तोहफा इस बात का कि बंगाल चुनाव में जो उनकी सिटिंग सीट है यानी कि जमूरिया पर, वो अब इस बात का फैसला कर रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अगर उनके साथ गठबंधन में आते हैं तो वो सीट को वो राजद को दे देंगे। जी हां, आपको बता दें कि एक तरफ जहां राजद की तरफ से बंगाल चुनाव को लेकर पूरी तैयारी की जा रही थी और इसी कड़ी में अपने दो वरिष्ठ नेता, एक तरफ जहां अब्दुल बारिश सिद्दीकी और श्याम रजक को बंगाल भेजा गया और वहां पर ममता दीदी से मुलाकात करने की बात कही गई, आगे की रणनीति बनाने की बात कही गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो मुलाकात थी वो पूरी नहीं हो पाई और ममता दीदी के पास से दोबारा जो संदेश है वो भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव तक नहीं पहुंचा। अब ऐसे में सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा होने लगी कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अब वाम दलों के साथ मिलकर बंगाल चुनाव के अखाड़े में उतरेंगे और वाम दल भी यही चाहते हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लिए ये तोहफा रखा है और कहा है कि अगर तेजस्वी यादव उनके साथ आते हैं तो जो उनकी सिटिंग सीट जमूरिया है वो उन्हें दे दी जाएगी। इसके अलावा लेफ्ट पार्टी और साथ ही साथ राजद की बंगाल चुनाव को लेकर क्या कुछ तैयारी है, आपको विस्तार में बताते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 से पहले महागठबंधन बनाने की कोशिश में लगी लेफ्ट दलों ने एक बड़ा दांव खेला है। लालू यादव की पार्टी राजद को अपने पाले में लाने के लिए वाम मोर्चा ने अपनी जीती हुई सीट जमूरिया देने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि सीपीएम अपने कोटे से राजद को जमूरिया सीट दे सकती है। इस सीट पर वर्तमान में सीपीएम के वरिष्ठ नेता जहां आरा खान विधायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेजस्वी यादव को अपने पाले में लाने के लिए सीपीएम ने जमूरिया सीट देने का फैसला कर लिया है। इसका ऐलान गठबंधन के घटक दलों द्वारा कभी भी किया जा सकता है। जमूरिया वर्तमान में सीपीएम की सिटिंग सीट है और दिग्गज नेता जहां आरा खान विधायक हैं। अन्य सीटों पर अभी फिलहाल फैसला नहीं किया गया है। सूत्रों की माने तो राजद ने बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन से 6 सीटों की मांग की है। राजद के महासचिव श्याम रजक इसको लेकर वाम मोर्चा के नेता विमान वासु से मुलाकात भी कर चुके हैं। वहीं आज रजक की मुलाकात सीपीएम स्टेट सेक्रेटरी सूर्यकांत मिश्रा से होनी है। राज्य विधानसभा चुनाव को लेकर वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच 7 सीटों का तालमेल पर फैसला हो चुका है और बहुत जल्द इसका ऐलान कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक बंगाल चुनाव के लिए वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच आखिरकार सीटों के तालमेल पर समझौता हो गया है। सीट समझौते की घोषणा 28 फरवरी को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में होने वाली साझा रैली के बाद कर दी जाएगी। सूत्रों के मुताबिक तय सीट समझौते में फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी के इंडियन सेकुलर फ्रंट को भी शामिल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पहले वाम मोर्चा से 130 सीटें मांगी थी, मगर अब कांग्रेस करीब 100 सीटों पर लड़ेंगी और सेकुलर फ्रंट को करीब 30 सीटें दी जा सकती है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक सेकुलर फ्रंट ने पहले 60 सीटों की मांग की थी। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मार्च के पहले हफ्ते में बंगाल का दौरा कर सकते हैं। इस बात की जानकारी पहले से ही दी गई है और 2 जगह तिनसुकिया और साथ ही साथ वर्धमान, इन दोनों ही जगहों पर उनकी चुनावी सभा होगी। और इतना ही नहीं, अभी सीटों को लेकर पूरा फैसला तो नहीं किया गया, लेकिन इतनी खबर जरूर है कि राजद बंगाल चुनाव में 6 सीटों पर उतरेगी, 6 जगह से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी और ऐसे में वाम दलों ने इस बात का निर्णय लिया है कि एक जो उनकी सिटिंग सीट है यानी कि जमूरिया, वो राजद को दे सकते हैं। इस बात का निर्णय उन्होंने कर लिया है और इसको लेकर श्याम रजक जो महासचिव हैं वो भी उनसे मुलाकात करेंगे। और इतना ही नहीं, श्याम रजक भी इन बातों को लेकर जो वाम दलों के वरिष्ठ नेता हैं उनसे बातचीत उनकी फिलहाल चल रही है और आगे जो कुछ भी फैसला आएगा उससे भी हम आपको जरूर अपडेट कराएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज सोनेशन। नमस्कार।